रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में यहाँ के जिम्मेदारों ने मेरे जिम्मे ये मौजू तजवीज़ किया कि आका की ख़त्मे नबूवत को बयान करो। मेरे आका की ख़त्मे नबूवत का मसला दीन के उन बुनियादी मसाइल में से एक है जिन पर ईमान लाना लाजिम और ज़रूरी। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़े तो हम में से कोई भी उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करे और क़यामत का मुनकिर हो तो हम उसे भी मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करता है, क़यामत पर ईमान भी रखता है और ख़त्मे नबूवत का कायल नहीं है, तो ये शख्स भी मुसलमान कहलाने का हकदार
नहीं। आज हमारे मुल्क के जो सेकुलर लोग हैं उनका कहना ये है कि मिर्ज़ाई यही कलमा पढ़ते हैं, नमाजें भी 5 पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, बैतुल्लाह को किबला मानते हैं। तुम इन्हें मुसलमान क्यों नहीं मानते? कई मिर्ज़ाई अमेरिका के सदर के पास जाके रोए कि पाकिस्तान के लोग हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार हो नहीं। ईसाइयों को भी यही एतराज। मैं तालीम याफ्ता लोगों में हूँ, पढ़े लिखे लोगों में। मेरी बात को आपने तवज्जो से सुनना। एक शख्स हजरत मूसा को अल्लाह का नबी मानता है और तौरात को अल्लाह की किताब मानता है। उसका लक़ब है यहूदी। वो अपने आप को क्या कहता है? यहूदी। यही यहूदी हजरत ईसा पर ईमान ले आया। हजरत मूसा का इनकार नहीं किया उसने। उनके बाद एक और नबी को मान लिया और इंजील को अल्लाह की किताब मान लिया। तो अब उसका लक़ब क्या पड़ गया? बोलिए जरा। मैं यहूदियों से कहूंगा कि तुम इसे यहूदी मानो। इसने कोई हजरत मूसा का इनकार नहीं किया, सिर्फ एक नए नबी को मान लिया है, तो तुम इसे यहूदी मानो। यहूदी कहते हैं चूंकि हजरत मूसा के बाद उसने एक नए नबी को माना है, हम इसे यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं। यही हजरत ईसा पर ईमान लाने वाला, यही शख्स मेरे नबी पे ईमान ले आया, कलमा इस्लाम पढ़ लिया, कुरान को अल्लाह की किताब माना। अब इसका लक़ब क्या पड़ गया? इसने हजरत ईसा का इनकार किया, न इसने इंजील का इनकार किया, न हजरत ईसा का इनकार किया। हम ईसाइयों से कहेंगे इसे ईसाई मानो। क्यों नहीं मानते हो इसको ईसाई? ईसाई जवाब में कहते हैं चूंकि उसने हजरत ईसा के बाद एक और नबी को माना, इसलिए उसका लक़ब बदल गया। अब हम इसे ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत मूसा पर ईमान लाने वाला हजरत ईसा पर ईमान लाए तो तुम उसे यहूदी नहीं समझते हो, और हजरत ईसा पर ईमान लाने वाला आमना के लाल पर ईमान ले आए तो तुम उसे ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं हो। और मेरे नबी के बाद कोई बंदा किसी और नबी को मान ले तो हम उसे मुसलमान क्यों माने? क्यों हमें कहा जाता है कि इन्हें मुसलमान तस्लीम करो?
जबकि तुम किसी ईसाई को जब मुसलमान हो जाए तो ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो खत्म नबूवत का मसला उन मसाइल में से है जिन पर ईमान लाना एक शख्स के लिए क्या है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलो, मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा इंशाअल्लाह। 100 आयतें हैं कुरान मुकद्दस की। कितनी? 100 आयतों में अल्लाह ने मेरे नबी की खत्म नबूवत को बयान किया। 210 हदीसों में मेरे नबी ने अपनी खत्म नबूवत को बयान किया। कितनी? 210 हदीसें हैं और 100 आयतों में खत्म नबूवत का मसला बयान किया। और मेरे नबी पाक के इंतकाल के बाद खत्म नबूवत का वो मसला था जिस पर सारे सहाबा का इकट्ठ हो गया था। सारे सहाबा इस मसले पर जमा हुए थे। ये मैंने क्यों कहा कि सारे सहाबा? 3 मसले पैदा हो गए थे उस वक्त। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, उसामा का लश्कर रवाना करना चाहिए, और मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। 3 मसले पैदा हो गए थे। वो जो पहले 2 मसले थे ना, उसमें इख्तिलाफ हुआ। हजरत उमर ने इख्तिलाफ किया। हजरत उमर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वक्त नहीं है कि 3 महाज खोल दिए जाएं। पहले मुनकरीन खत्म नबूवत से 2-2 हाथ कर लें। कामयाबी मिली तो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ भी 2-2 हाथ कर लेंगे। और हजरत अबू बकर ने यह सुन के कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम लाने के बाद नरम हो गए हो। मुझे काबा के रब की कसम है, जो आदमी मेरे नबी के जमाने में ज़कात की मद में एक रस्सी दिया करता था, अगर वो रस्सी देने से इनकार करेगा, अबू बकर अकेला उसके खिलाफ जिहाद करेगा। लेकिन इख्तिलाफ तो हुआ, मगर अबू बकर डट गए कि नहीं, मैंने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद करना है। उसामा का लश्कर रवाना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हजरत उमर और सहाबा की राय है, अभी उसामा का लश्कर न भेजें, मुनकरीन ज़कात से मुनकरीन खत्म नबूवत से 2-2 हाथ कर लें, फिर उसामा का लश्कर रवाना करेंगे। और हजरत अबू बकर ने जवाब में कहा, जिस लश्कर को मेरे नबी ने रवाना किया था मैं उसे रोक लूं, मुझसे यह उम्मीद न रखना। तीसरा मुतालबा सहाबा ने किया, अगर उसामा का लश्कर भेजना है, उसामा की उम्र सिर्फ 18 साल है, नौजवान है, बड़े बड़े सहाबा इसकी कमान में है, कमांडर बदल दीजिए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जिस उसामा को मेरे नबी ने कमांडर बनाया था मैं उस उसामा को बदल दूं, मैंने उस उसामा को नहीं बदलना। 3 महाज थे मेरे नबी पाक के इंतकाल के बाद, 3 फितनों ने सर उठाया था। 2 में सहाबा ने इख्तिलाफ किया, लेकिन मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ जब महाज कशी की गई, किसी एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ हो, सारे सहाबा इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारे आका के बाद जो नबूवत के इजरा का कायल हो और ये कहे कि मुझ पर भी वही उतरती है, वो दायरा इस्लाम से क्या है। हजरत अबू बकर ने मुसलमा से ये नहीं कहा था आप मुनाजरा करिए, चैलेंज किया था मुनाजरे का।
टेबल टॉक करें, तू दलीलें दे, नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलाल देंगे कि नबूवत का सिलसिला आमना के लाल पे खत्म हो गया है। मुबैसा करें, मुकालमा करें, मुनाजरा करें। हजरत अबू बकर ने कहा ना मुनाजरा, ना टेबल टॉक, ना मुबासा, मेरे नबी की खत्म नबूवत के मुनकर का फैसला अबू बकर की तलवार करेगी। लश्कर रवाना किया था। कुरान की 100 आयतें, कितनी आयतें? हदीसें कितनी? 210। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो दलाइल शरा के कितने हैं? 4। तीसरी दलील क्या? इजमा। मैं तीसरी दलील दे रहा हूं अपने आका की खत्म नबूवत पर। सहाबा का इजमा हुआ मेरे नबी की खत्म नबूवत पर। चौथी चीज है कियास। यहां तो कियास हो नहीं सकता। कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, सहाबा का इजमा मौजूद है, तो कियास क्या करना है? अकल के मेयार पर एक बात कर लेता हूं, पता नहीं एबटाबाद वालों को समझ आए या ना आए। अकल के मेयार पे बात कर लेता हूं, समझेंगे आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये नमाजा पढ़निया ने 5 ते सर्दियां च भी करना वुजू। समझ मेरी बात की आ रही कि नहीं? ते रोजे रखने ने रमजान दे, चाहे आ जावे जून वो रखने ही रखने ने। और ज़कात देनी है 40वां हिस्सा। अगर नमाजें पढ़नी है 5, उनमें कोई तब्दीली नहीं। रोजे रखने हैं रमजान के, वो जून के महीने में आए, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ज़कात देनी है 40वां हिस्सा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये सारे काम जो इं करने ने, फिर मिर्जे दी केड़ी जरूरत है? आमना दा लाल ठीक नहीं? या तो करो ना तब्दीली, रोजे करो जनवरी दे। मैं नवी शरीयत लेके आया, अब रोजे जनवरी के होंगे और सर्दियों में वुजू जरूरी नहीं। कोई तब्दीली लेके आना। ये नमाजा पढ़नियां 5, रोजे रखने गर्मियां दे, हज करनी है बैतुल्ला दी, और ज़कात देनी है 40वां हिस्सा। तो फिर मिर्जे की क्या जरूरत है? मोहम्मद अरबी ठीक नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कितनी दलीलें दे दी? 4। कुरान पाक की 100 आयतें, 210 मेरे नबी की हदीसें, सहाबा का इजमा। एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। जो इजराए नबूवत का कायल है वो दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज है, उसके खिलाफ जिहाद होगा। और अकल के मेयार पे तोले तो फिर भी मेरे नबी की खत्म नबूवत साबित हो रही है। ये तो मैंने बयान कर दिया, थोड़ा सा खत्म नबूवत पे 4 दलीलें दे दी। वो जो मैंने जिक्र किया था ना कि सहाबा मशवरे दे रहे थे, अबू बकर पहाड़ की तरह जम के खड़ा था। सहाबा मशवरा देते हैं ये लश्कर रवाना नहीं करना, अभी इसकी जरूरत नहीं, 3 महाज नहीं खोलने। अबू बकर कहते हैं नहीं, तीनों महाजों पे बैक वक्त लड़ूंगा, बैक वक्त लड़ूंगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, आ अमन्नन नास पर मौलाए माँ, आ कली में अव्वले सीनाए माँ, आ अमन्नन नास पर मौलाए माँ। उलमाए किराम, अल्लामा इकबाल वाकई मुफक्किर इस्लाम था। उसने हदीस का तर्जमा किया है। मेरे आका ने फरमाया था, मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला है तो वो कौन है? जरा जोर से आवाज है यार। सबसे ज्यादा मुझ पर एहसान करने वाला कौन है? अबू बकर है। सबके एहसानों के बदले मैंने उतार दिए हैं।
अबू बकर के एहसानों का बदला मुझसे नहीं उतारा गया, रब क़यामत के दिन खुद उतारेगा। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, आ अमन्नन नास पर मौलाए माँ, आ कलीमे अव्वले सीनाए माँ। अल्लामा इकबाल को कोई पढ़ने वाला मेरा दोस्त यहां बैठा है, मैंने अल्लामा को ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन यह शेर मेरे दिल के मुताबिक था। मैंने इसे पढ़ा, यह फारसी है, फिर मैंने इसका तर्जुमा किया और मुझे यकीन है अगर अल्लामा इकबाल आज जिंदा होते और मेरा तर्जुमा सुनते तो वो कह उठते, वाकई मैं वही कुछ कहना चाहता था जो बंदयालवी तर्जुमा करके चला गया। मैं तर्जुमा करने लगा हूं, इससे पहले किसी ने ऐसा तर्जुमा नहीं किया होगा जो बंदयालवी अल्लामा इकबाल के शेरों का करने लगा है। आमन्नन नास पर मौलाए माँ, हमारे सरदार मोहम्मद अरबी पर सारे लोगों से बढ़कर एहसान करने वाला अबू बकर है। आ कलीमे अव्वले सीनाए माँ, हमारे कोहे तूर का पहला कलीम अबू बकर है। नहीं समझे यार, नहीं समझे। वो एक कलीमुल्लाह था, कोहे तूर का पहला कलीम था मूसा, जिससे रब ने बातें की। और अल्लामा इकबाल कहता है, हाँ कलीमे अव्वले सीनाए माँ, हमारा जो कोहे तूर है ना, उसका पहला कलीम अबू बकर है। हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राचू आब्र। शेर का अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूं, उंगलियों से इशारा करूंगा, तर्जुमा बड़ा आसान है। अल्लामा कहता है, हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राचू आब्र, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा का हमसफर, वकील साहब अल्लामा अताउल्लाह बंजानी साहब। हिम्मत ऊ, हिम्मत कहते हैं हौसला, कुव्वत। किश्त कहते हैं खेत, किश्त फारसी में किसको कहते हैं? अब्र। मैं जब शेर का तर्जुमा मुकम्मल कर लूं ना, तुसी मेरे सीने ठंड पा दे, वादा कर, और तब जब मजा आए तुम्हें। किश्त में ना खेत, अब्र में ना बादल, हिम्मत में ना हौसला। अल्लामा इकबाल कहता है, जब खेत सूखने लगता है, जब खेत मुरझाने लगता है, तो फिर बादल आता है, बादल बरसता है, वो सूखा हुआ खेत सरसब्ज हो जाता है। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत सूखने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। नारे तकबीर। खड़े होकर शेर को दाद दे, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा का हमसफर, वकील साहब अल्लामा अताउल्लाह बंजानी साहब। हिम्मत किश्त मिल्लत राचू आब्रो, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्रो। ये सानी का लफ्ज तो कुरान कह रहा है, इज अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैन। इस हाल में कि वो दो में से दूसरा था, इस हाल में कि वो दो में से दूसरा था। ऐबटाबाद के लोगों, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जिद नहीं, कोई नाद नहीं। खुदा के लिए बोलो, ये सानी कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कुरान जिसको कह रहा है सानी अस्नैन, इज यकूलो इज हुमा फिल गार, इज हुमा
जब वो दोनों कहां थे? गार में थे। ये दूसरा काम था। और कोई और है तो बोलो, किसी में हिम्मत है तो बोले, किसी का नाम ले। ये दूसरा कौन था? सानियस्नैन इज हुमा फिल गार। जब वो दोनों कहां थे? गार में थे। इज यकूलो ले साहिबिही, इज यकूलो ले साहिबिही। जब वो नबी कह रहा था ले साहिबिही, किसको? अपने दोस्त को। खुदा गवाह है, 1 लाख से ज्यादा साहबा हुए, किसी की सहाबियत को कुरान ने बयान नहीं किया। वाहिद सहाबी है अबू बकर, जिसको कुरान ने मेरे नबी का सहाबी कहा है। इसीलिए उलमा ने लिखा जो अबू बकर की सहाबियत का मुनकिर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, कि कुरान का मुनकिर है। इज यकूलो ले साहिबिही, जब वो कह रहा था अपने साहिब को ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। शहरी बाबू पता नहीं समझे कि ना समझे, उलमा समझेंगे। सदके जावा, मेरे नबी ने अपने आप नू ते अबू बकर नू इक्को सीगे च जिक्र किया। ये नहीं कहा इन्नल्लाह माया व मा का, अल्लाह मेरे साथ भी है तेरे साथ भी है। जो मकाम मेरे नबी का है वो अबू बकर का नहीं। जो ताल्लुक रब से मेरे नबी का है वो अबू बकर का नहीं। जो मोहब्बत रब की मेरे नबी से है वो अबू बकर से नहीं। वो आका है, ये गुलाम है, वो नबी है, ये उम्मती है, वो इमाम है, ये मुक्तदी है। लेकिन मेरे नबी ने एक ही सीगे में जिक्र किया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर जिन्हें अल्लाह मेरे नाल है ना, इन्हें अल्लाह तेरे नाल भी। एक ही सीगे में जिक्र किया। और उधर पीछे देखो, मक्के में चले जाओ पीछे, पता चला कि वो तो निकल के चले गए। तो ऐलान हुआ जो दोनों का सर लाए या जिंदा गिरफ्तार करके लाए 200 ऊंट देंगे। मेरी बात को गौर से सुनना है, 200 ऊंट देंगे। नबी को लाए तो 150 देंगे, अबू बकर को लाए तो 50 देंगे। बड़ा फर्क है। एक नबी है, एक उम्मती है, एक मालिक है, एक गुलाम है, एक आका है, एक नौकर है। कित्थे अरश थे कित्थे फरश। होना तो यही चाहिए था। नबी का जो मकाम है, जो उनको लेके आए, उनका सर लेके आए 150 देंगे, अबू बकर का लाए तो 50 देंगे। यही ऐलान हुआ था। बोलो तो सही यार, पढ़े लिखे लोग बोलो तो सही यार, क्या ऐलान हुआ? दोनों को लाए। किसी ने यह जुमला नहीं कहा होगा जो बंदियालवी कहने लगा है, दोनों का सर लाए तो 200 ऊंट देंगे। दोनों में से किसी एक का लाए, नबी का लाए 100 ऊंट देंगे, अबू बकर का लाए 100 ऊंट देंगे। अबू बकर सदके जावा, आज तेरी कीमत नबूवत के बराबर पै गई है। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, मुस्तफा का हमसफर। वैसे नहीं पड़ती कीमत, वैसे नहीं पड़ी। अबू बकर ने कुर्बानी दी, फिना फिर रसूल हुआ है, अपने आप को मिटाया है। सारे सदमे, मुसीबतें, दुख झीले हैं।
नहीं समझ आई तो बंदयालवी तो बड़ी आसान सी तकरीर करने का आदी है, इल्मी बातें नहीं करता। ये जब दूध में पानी डालते हैं, हमारे सरगोदा में बहुत डालते हैं। एबटाबाद वाले बोलो नहीं यार, थोड़े वाले पासे हमारे घरों में हमारी माएं बहनें जब उबालती हैं दूध हो, वो भी थोड़ा सा पानी डाल देती हैं। 2 किलो दूध हुआ, 1 प्याली पानी की डाल दी, घरों में भी डालती हैं। जब पानी दूध में डालते हैं ना, दूध चीखा बढ़िया मार। जो समझदार लोग हैं मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू से समझ जाएंगे कि बंदयालवी कहना क्या चाहता है। दूध चीखा बढ़िया मारना। दूध कहता है तेरा रंग मेरे रंग जिया नहीं, तेरा जायका मेरे जायके जिया नहीं, तेरी कीमत मेरी कीमत जही नहीं, तू किथे बड़े आना। पानी जवाब में कहता है ए मेरे कोल ना पूछ, पान वाले कोल पूछ। वो बड़ी मुद्दत की बात है, अरबी अदब की कोई किताब पढ़ी थी, अब तो नाम भी याद नहीं रहे, कि जब दीवार में कील ठोकते हैं ना, तो दीवार कील को कहती है तू किथे बड़े आना। तो कील कहता है मेरे कोल ना पूछ, ठोकण वाले कोल पूछ। जिसके हाथ में हथौड़ी है ना, उससे पूछ। पानी कहता है मुझसे ना पूछ, पानी पान वाले कोल पूछ। लेकिन दूध भिरावा एक गल सुन ले, यार वफादार तेरे चावांगा ना, अपना रंग मिटा के तेरा रंग इख्तियार करांगा। वजूद की कुर्बानी देना आसान है, अपने आप को मिटाना आसान है। अपना वजूद मिटा दूंगा, तेरा रंग इख्तियार करूंगा, और मेरी कदरों कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा जब हलवाई चढ़ाएगा चूल्हे पर, नीचे जलाएगा आग। जब तक मेरा एक कतरा तेरे अंदर मौजूद रहा, सारी आंच खुद सह लूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। दूध कहता है जो एडा ही वफादार है, फिर आजा, जेड़ी कीमत मेरी ओही तेरी। पानी किस भाव बिक गया? अबू बकर ने कुर्बानी दी है। सुबह दूध के अंदर शरबत रूह अफजा डाल के बेचना, सिरका, दूध में सिरका डाल के दूध भी क्या हो जाएगा? क्यों? सिरके ने कुर्बानी नहीं दी, शरबत रूह अफजा ने कुर्बानी नहीं दी, अपना तशख्खुस नहीं मिटाया, पानी ने अपना तशख्खुस मिटाया। इधर दोनों यार जा रहे हैं, कभी अबू बकर आगे है, कभी पीछे है, कभी दाएं है, कभी बाएं है, परवाने की तरह चक्कर लगाता है। नबी पाक पूछते हैं अबू बकर मेरे नाल नाल टुरना, कभी आगे कभी पीछे। या रसूल अल्लाह, जब पीछे चलता हूं ख्याल आता है दुश्मन का वार आगे से ना आ जाए, तो मैं आगे आ जाता हूं। फिर ख्याल आता है दाएं तरफ से ना आ जाए, तो मैं दाएं तरफ से आ जाता हूं। फिर आता है बाएं तरफ से ना आ जाए, मैं बाएं तरफ से आ जाता हूं। नबी पाक ने फरमाया जो एडा ही वफादार है ते आ जा, जेड़ी कीमत मेरी वही कीमत तेरी। इन्नल्लाह माना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि। एबटाबाद के हमारे दोस्तों ने, उलमा ने, कारकुनों ने बड़ी मेहनत की, ये पिंडाल सजाया, स्टेज सजाया। इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनका ये अमल कबूल व मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने माली ताउन किया, अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए।
आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए और इस वक्त को हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिक।